नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है शेरे पंजाब स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। और इस वीडियो के अंदर भी हम आपको एक घोड़ी और उसकी दो बच्ची और एक डायमंड घोड़े का बच्चा आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको इससे पहले जो वीडियो में पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था मैन स्टैलियन डायमंड घोड़ा, और उसके बाद में हमने आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाया था 3 बच्चे वाली घोड़ियाँ। तो किसी भाई ने अगर नहीं देखा हो तो आप उन पार्ट को भी जाके देख सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम बीच में से कोई पार्ट देखना चालू करते हैं तो हमारे को समझ में नहीं आती कि बात क्या चल रही है ना। तो क्योंकि क्या है कि अगर एक ही पार्ट बहुत लंबा बनाए तो 2-3 घंटे का बन जाए, तो इतना मेरे को लगता है कि टाइम आदमी के पास होता नहीं है। तो कोशिश करते हैं इन वीडियो को पार्टों में दें जिससे आप भी देख पाएँ और एडिट करने में भी थोड़ी सी सावधानी रहे। तो जसप्रीत भाई, अगर हम बात करें इस वीडियो के अंदर हम लोगों को एक घोड़ी, उसके 2 बच्चे और एक बच्चा दिखाने वाले हैं। जी तो भाई। बात करें जो अभी हमारे सामने घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का क्या नाम है? भाई इसका नाम साहिबा शेरे पंजाब है जी। साहिबा शेरे साहिबा पंजाब। शेरे पंजाब जी और भाई। बात करें हम इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? भाई इसका जो रियल फादर है जी, वो तो एक काले रंग का हमारे यहाँ पे लोकल एक घोड़ा था, वो इसका फादर है। और जो इसका घोड़ी का नाना है वो हमारा जो मज्जू के लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है, जो नीला घोड़ा है मज्जू के वाला, वो इसका नाना है। नाना है। हाँ, पर एक्चुअली जब ये मैंने घोड़ी परचेज़ की हुई है तो इसका ये मुझे फौजी की बोल के दी गई थी। फौजी की। हाँ, पर रियल में जो फौजी की है नहीं है, ये उस काले घोड़े की बच्ची है। अगर बात करें हम इसकी माँ की, इसकी माँ जी ग्रे कलर की थी, और वो जहाँ पे हमारे गांव है चोरडा, इसकी माँ चोरडा में थी। और ये चोरडा गांव ची पैदा हुई थी। ये घोड़ी भी? ये घोड़ी वहीं पे पैदा हुई थी। और अगर उम्र की बात करें तो उम्र में उम्र कितनी जी 11-12 साल की घोड़ी। 11-12 साल जी भाई। और हाइट में बात करें? हाइट में ये 62 के प्लस है जी घोड़ी। 62 प्लस है। हाँ जी। और मार्किंग देखें घोड़ी? मार्किंग ये प्योर ग्रे है जी, चारों हुप्स काले हैं और कोई मार्किंग नहीं है जी। आपके पास में कितने टाइम से घोड़ी? मेरे पास जी तीसरा बच्चा है। जब इसने खलीफे से बच्ची दे रखी थी तब ये मैंने घोड़ी परचेज की थी। खलीफे से इसके पीछे 3-4 दिन की बच्ची थी खलीफा घोड़े की, तब मैंने परचेज की थी। फिर मेरे घर में इसने 2 डायमंड से बच्चियाँ दी हैं जी। 2 बच्चियाँ? 2 बच्चियाँ डायमंड से दी हैं जी। जो हम लोगों को बच्चियाँ दिखाने वाले हैं 2, तो उसमें जो पहली बच्ची अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, इस बच्ची का क्या नाम है? ये इस बच्ची का नाम जी रहमत है। रहमत जी। ओके। हाँ जी। और जो इसका डेट ऑफ बर्थ है वो 28 सितंबर 2022 नहीं सॉरी 21 का है, 2021 का, क्योंकि इस सितंबर 2023 में ये 24 महीने की पूरी हो जाएगी। रहमत मतलब ये 18। और हाइट कितनी होगी रहमत की? हाइट अभी 60 के ऊपर है जी इसकी। 60 के ऊपर? 60 के ऊपर है, स्केल वाली हाइट। बच्ची है ना? बच्ची अभी 19 महीने की हुई है। तो इसे साहिबा की पहली बच्ची है? हाँ, अपने फार्म पे। हाँ, क्योंकि पहले जो बच्ची आई थी वो पहले से ब्रीड की हुई थी। अपन ने 1 दिन की बच्ची के साथ ये घोड़ी परचेज की थी। परचेज कर ली। हाँ, उसके बाद अपन ने डायमंड से कवर कराई थी। फिर ये रहमत अपने घर में पैदा हुई। इस घोड़ी को कितना टाइम हो गया अपने फार्म पे? मेरे पास हो गए होंगे जी 4 साल के आसपास। 4 साल? जी जी। तो रहमत की चलने की जो स्टाइल है, पूंछ उठा के, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग, नेटवर्क दिखा के। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे चाल के बारे में? ये भाई साहब ना कुछ चीजें होती हैं जो, और ये चाल कैसे घोड़ा घोड़ी में डाली जाती है? नहीं, ये डाली नहीं जाती। कुछ चीजें आपको खानदानी मिलती हैं। तो जैसे कुछ संस्कार होते हैं जो आपको दिए नहीं जाते, वो खानदानी आपके आदमी के ब्लड में कह रही होता है। तो वो ये खानदानी है। बिकॉज मैंने डायमंड के बहुत सारे बच्चों में ये चाल देखी है। मोस्टली ये और भी चाल है, किसी घोड़ियों में और में भी आपने देखी होगी, वीडियो शूट करते हैं, कुछ घोड़ियाँ चलती हैं। तो ये डायमंड के बच्चों में ज़्यादातर आता है। तो जैसे मेरे पास डायमंड की 5-6 बच्ची हैं, उसमें से 3 बच्ची हैं इस चाल में, 4 चलती हैं। तो जैसे अब कभी कभार इस चाल की बच्चियों के आप रील वगैरह या वीडियो वगैरह जब सोशल मीडिया पे डालते हो, अपने पेज वगैरह पे या अपनी फेसबुक आईडी पे, तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है? क्योंकि मेरे को लगता है एक तो वो घोड़ी जो आराम से टक 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 करके चल रही है, और एक वो घोड़ी जो रिसर्च स्टाइल में पूंछ उठा के और एक एक पैर आगे पीछे रख रही है, तो उसमें लोगों का रिएक्शन क्या रहता है? देखने वाले का नजरिया भी चेंज हो जाता है प्रदीप भाई? हाँ बिल्कुल होता है। देखो, जब वो जो ये भी बच्ची जैसे चली है, जैसे चल रही है, इस चीज ने ऑब्वियसली अट्रैक्शन करता है। हर बंदे के मुंह से फर्स्ट टाइम निकलता है वाह। तो जो वाह शब्द है ना, जो अपना प्रेजेंटेशन होता है, तो वो आपको अट्रैक्ट करता है। तो ये जो चाल है, जैसे आपने लास्ट टाइम कैली का वीडियो बनाया था, तो कैली को हर बोलता है ये तो अरेबियन चाल चलती है, क्योंकि उसने वो रिएक्शन दिया। तो वो ये चाल जो है मैटर तो करती हैं, क्योंकि आदमी को अट्रैक्ट करती हैं। पर ये अच्छी है, बहुत दिखने में आदमी को अच्छी लगती है। और ये मारवाड़ी घोड़े चलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायमंड के बच्चे, बहुत सारे मारवाड़ी घोड़े हैं। क्योंकि जो मारवाड़ी की एक खूबी है पूंछ उठा के ऐसे मोड़ना, वो भी एक मारवाड़ी के करैक्टर ही है।
बिल्कुल। तो वो मारवाड़ी एक घोड़े तो ये करते कि हैं। घोड़ा घोड़ी पूछ ऑटोमेटिक उठाए जी। और लोग एक ये होता है कि पूछ उठाने के लिए टोटके करते हैं। टोटके करते हैं, हाँ, तो वो चीज़ पर है। ये नेचुरल भाई है। ये जानवर की अपना एनर्जी लेवल है, क्योंकि जिसमें वो उस तरह की एनर्जी होगी वो ही चलेगा, जिसमें एनर्जी नहीं है तो वो कैसे वैसी वॉक करेगा। तो ये जानवर का एक अपना एनर्जी लेवल है, और उस टाइम उसके माइंड में क्या है, बिकॉज ये जो चाल है ना जो चल रही है, ये तब जानवर चलता है जब जानवर अपने एक खुश हैप्पी मूड में रहता है, क्योंकि आप ये चीज़ें ट्रेंड करके नहीं सिखा सकते। क्योंकि अपन ने ये सोचे हैं कि ये हमेशा ऐसे ही चले, वो नहीं तो नहीं possible, चले, नहीं चले। कभी कभार वो स्टाइल में आ जाते वो हैं। अपने आप जैसे करके ऐसे पूरा प्रेशर से हवा निकालना, अपनी गर्दन को पूरा टाइट रखना, जैसे नाग होता है ना, सांप जैसे नाग, वो गर्दन का फलकारा, ये अपने आप में घोड़ियों में आता है। वो उस टाइम वो जो कितना एंजॉय कर रही है उस हिसाब से वो तो रहमत भी अपने फार्म की होम ब्रीड अपने है। फार्म की होम ब्रीड है। तो अगर हम बात करें अभी हम लोगों को जो दूसरी बच्ची बता रहे हैं साहिबा की, तो साहिबा। साहिबा की जो ये दूसरी वाली बच्ची है इसका क्या नाम है? इसका गुरमेहर है जी, गुरमेहर। गुरमेहर। और क्या उम्र हो गई होगी इसकी? ये जी 2.5 से पौने 3 महीने की हुई है जी। 2.5 से पौने 3 3 महीने की। जी भाई, छोटी है अभी, छोटी है है तो बच्ची ना? है। और अगर मार्किंग की बात करें तो इसकी ये पूरी ग्रे है जी। ग्रे है। हाँ, अब देखो जी, पहले सेम फादर है सेम मदर है। जो रहमत है उसके माथे के ऊपर टिक्का और 2 पैर वाइट है, क्योंकि दूसरा पैर हल्का सा वाइट है। और जो दूसरी बच्ची आई है वो प्योर ग्रे आ गई, चारों पैर काले हैं। तो देखो मदर फादर सेम है, पर कलर टोटली डिफरेंट है, मार्किंग टोटली डिफरेंट। बिल्कुल। तो ये कभी अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि एक घोड़ी अगर हम रेगुलर एक ही घोड़े से कवर कराएंगे तो एवरी टाइम वो सेम प्रोड्यूस करेगी, सेम मार्किंग देगी, ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, कई बार रेयरली कुछ हो जाता है रिपीट, पर ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बच्चे चलने में दिक्कत देते हैं या फिर अपने हिसाब से चलते हैं, ऐसा भी कुछ मेंटेलिटी रहती है कि देखो बच्चा है, बच्चे को हम सिखा नहीं सकते। जैसे आपके फार्म पे जब बच्चे आते हैं तो कैसे थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है कि बच्चों के साथ में? नहीं, कभी मैं कभार? ज़्यादा मशक्कत नहीं करता। मैं सच बोलूँ तो मैं क्या करता हूँ जी, जैसे मैं बच्चों को बांधता नहीं हूँ। जैसे अभी रहमत है 19 महीने की हो गई है, आज तक उसके गले में हमने पट्टा डाल के उसको बांधा नहीं है। बिल्कुल। तो अब आप देखो चलते टाइम उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ, पर हम ये चीज़ जरूर करते हैं कि बच्चों के साथ उनके कैबिन में जाते हैं, उनके ऊपर हाथ फेरी खरखरा, उनको ऐसे हाथ देना, तो जब बच्चा आपके साथ लाड प्यार कर रहा है, मतलब उसको इंसान से डर ना लगे। बिल्कुल। तो जब वो एक पर्टिकुलर एज में आएगा वो अपने से तो वॉक करेगा। हाँ, अगर जब हम ज़्यादा जैसे 2 महीने का बच्चा या 3 महीने का बच्चा जब होता है, अगर तब हम उसको बांध के उसको चलाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जितना आप बच्चे को आगे को खींचोगे, बच्चा उतना अपने आप को पीछे को खींचता है। तो बिल्कुल। पर वो एक उम्र के बाद जब आप उसको माँ का दूध हटाते हो तो बच्चा बाय नेचर चलता है। 1-2 दिन की तकलीफ होती है, सिर्फ उसको पता लगना चाहिए कि मैंने वॉकिंग करना है। तो भाई मेरे को आज तक ऐसा सच कोई भी इशू नहीं आया जी इस चीज़ का। तो ये दोनों जो बच्चे अभी हमने दिखाए ये साहिबा के थे। ये दोनों साहिबा और डायमंड के बच्चे हैं जी। तो जसप्रीत भाई अगला सवाल मैं पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बुरा क्यों मानना है? है? हाँ, बुरा क्योंकि क्यों देखो मानना है अपने भाई साहब, सवाल जब अपन कभी कभार हाँ। थोड़े से ऐसे भी रहते हैं, आदमी को लगता है कि यार इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी है अरे क्या? नहीं भाई पर साहब, अपना मैं- एक ये रहता है कि भाई वो चीज डाउट क्लियर कर। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कितने घोड़ा घोड़ियों के अपने फार्म पे आपने डीएनए करा रखे, उसके बाद में मैं अपना सवाल पूछूं। मैंने सारों के करा रखे हैं, सारों के? Almost सारों में बच्चों के रहते हैं। कितने कितने के टोटल जितनी घोड़ियाँ मेरी सबके डीएनए है जी, ऑलमोस्ट 7-8 घोड़ियाँ, घोड़े का डीएनए, मतलब 9-10 जानवर का डीएनए हो रखा क्यों है। कराया डीएनए? क्योंकि भाई साहब देखो, अभी डीएनए तो बहुत मस्त है, और आपको पता है जो मेरी तो पहले भी एक सच्चाई की मुहिम चल रही थी, क्योंकि मैं एक सर्टिफिकेशन का काम कर रहा था। बिल्कुल। 2019 से मैंने पहला सर्टिफिकेट लिख के दिया है, बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने फार्म से जो भी बच्चों को सेल परचेज करता हूँ लिख के देता हूँ। हम्म। पर जो वो लिखने की अथेंटिसिटी है वो मेरी है, बिल्कुल। वो कोई गवर्नमेंट अप्रूव नहीं थी, बिल्कुल। कुछ लीगल ही नहीं था। तो अब जो डीएनए आ गया तो मेरे लिए, क्योंकि देखो मैं गलत भी लिख सकता था ना। बिल्कुल। तो जब डीएनए आ गया, डीएनए तो प्रॉपर एक लीगल चैनल के थ्रू है, तो मेरे एक वो चीज़ क्लियर होगी। जैसे अब डायमंड का डीएनए है तो मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आदमी को कोई डाउट होगा, डीएनए कराओ, डायमंड के साथ मैच करा लो, डायमंड का होगा तो 100% डीएनए मैच करेगा। तो डीएनए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो जैसे अगर बात करें हम जसप्रीत भाई अपने सवाल पे आ जाएं, जी जी। बहुत पहले जब डीएनए की रिपोर्ट आई थी तो शायद आपकी 1 या 2 घोड़ियों के डीएनए 2 घोड़ियों का मेरा डीएनए फेल हुआ है जी। तो लोगों ने उस टाइम मार्केट में, देखो पता नहीं आपके पास बात आई या नहीं आई, मेरे कान में जो बात आई वो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा भी हाँ, लग नहीं जाए। नहीं, मेरे को उस टाइम पे लोगों ने बोला कि यार जसप्रीत भाई ने फर्जीवाड़ा किया है, इनके घोड़ी का डीएनए फेल हुआ है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो क्या चीज़ थी, क्योंकि उसके ऊपर शायद आपने फिर कोई वीडियो भी बनाया था। वो हालांकि वो वीडियो मेरे को याद नहीं कितना पुराना है। तो क्या फर्जीवाड़ा वास्तव में किया था जसप्रीत भाई ने, या फिर जसप्रीत भाई को लोगों के हिसाब से बातों में फंसाया गया?
नहीं, वो जी क्या है कि मेरे वेल विशर बहुत हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल वो विशर बेल विशर को जो इंग्लिश में कुछ नहीं ज्यादा- समझे उनको बता दो, वो जो चाहने वाले शुभ रहते हैं। चिंतक, हाँ, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुभ चिंतक हाँ। है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ प्रदीप भाई, देखो जसप्रीत फर्जीवाड़ा तब होगा हम्म, अगर एक घोड़ी मैंने किसी को पर्टिकुलर घोड़े की बोल के दी है और उस बंदे के घर में जाकर उसका डीएनए फेल हो गया, बिल्कुल। तो मैं फर्जीवाड़ा हूँ। पर जो घोड़ी मैंने खुद परचेज की है और वो आज भी मेरे फार्म पे खड़ी हैं और उनका डीएनए फेल हो जाए, तो मैं कहाँ पे फर्जीवाड़ा हूँ? मैं तो खुद झूठ का शिकार हुआ हूँ, बिल्कुल। क्योंकि दोनों घोड़ियाँ मेरी वो परचेज की थी। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी की बदनामी चलो, नहीं अपने करता, को नाम किसकी से भी क्या करता। मतलब, अपने तो एक जो हाँ, टॉपिक है पर वो क्लियर होना मतलब चाहिए। एक्चुअली क्या है कि वो दोनों घोड़ियाँ मैंने खुद परचेज की हैं, खरीदी हुई घोड़ियाँ खरीदी थी। हुई हैं, और दोनों घोड़ियाँ मेरे फार्म पे खड़ी हैं, तो मैं कैसे फ्रॉड हो गया? अब एक घोड़ी तो जो सहबा है, मैं तो क्लियर बात कर रहा हूँ, जो सहबा है ये मेरे को फौजी की बोल के दी गई थी। जब मुझे आदमी ने श्योरिटी दी है कि जसप्रीत भाई ये फौजी की है, मेरी गारंटी है, तो मैं उसका फौजी के साथ डीएनए क्यों ना मैच कराऊं? और दूसरी चीज एक ये भी है, मैं लोगों को ये भी चीज कहना चाहूंगा, अगर कोई डीएनए करा रहा है, उसकी रिपोर्ट आती है और उसका डीएनए फेल होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो चोर आदमी वो चोर है। समझ लो, ये बिल्कुल भी सही नहीं मानता मैं इस चीज को, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसकी तो उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी हमारे को, क्योंकि वो कम से कम डीएनए सच्चाई जानना चाहता है, इसलिए तो वो डीएनए करा रहा है। डीएनए ले अगर गया। वो चोर होता तो वो डीएनए कराता क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, मैं तो फिर फौजी की बोल के ऐसे ही कंटिन्यू हाँ, करता, डीएनए फिर कराता ही आप नहीं ना। डीएनए कराने की आपको जरूरत ही नहीं थी। जरूरत भाई क्यों नहीं? जिन लोगों के डीएनए फेल होते हैं वो अपने आप को ये ना समझे कि भैया हमारी लोग मार्केट में बदनामी हो गई है, और जो लोग उनके चाहने वाले होते हैं, जो बदनामी करने का काम करते हैं, मेरे को लगता है उनको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि तुम भी घोड़ा घोड़ी रख रहे हो, कभी ना कभी वक्त तुम्हारा भी आएगा। क्योंकि हमेशा क्या रहता है कि अगर क्रिकेट अगर एक टीम खेल रही है तो ऐसा नहीं रहता कि ठप्पा लग गया यही विजेता बनेगी। किसी वक्त जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ ऐसी चोट करेगा तुम मजाक बनाने के लायक नहीं रहोगे। प्रदीप भाई, और घोड़ों में एक और दिक्कत है, यही मुझे कमेंट से आपकी बात याद आ गई, जो ज्यादा शुभ चिंतक है ना, उनके पास ना एक गधी की पूंछ बनी होती, घोड़ी तो छोड़ दो, गधी की पूंछ बनी होती। तो ये आप ये देखो ना, जिनके पास घोड़े हैं वो कभी किसी के वीडियो के नीचे वो हर चीज को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज होती है। और कुछ फेसबुक कमेंटर्स होते हैं जिन्होंने कभी कुछ बकरी भी नहीं रखी होती, और देर तरी ऐसे कमेंट करेंगे और सामने वाला पढ़ के सोचता है अरे ये तो दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी है ना। तो आप अगर कोई भी चीज नेगेटिव पॉजिटिव होती रहती है, आप उसको कमेंट करने से पहले उसको विचारो कि इस बंदे ने डीएनए करवाया है, क्या इसने बेचा या इसने टेस्ट करवाया है, पहले ये चीज सोचो। तो जिससे मैंने लिया है वो फ्रॉड हो सकता है, पर जो डीएनए करा रहा है वो कैसे फ्रॉड हो सकता है? पर एक चीज मेरे को जसप्रीत भाई, इस घोड़ा मार्केट की एक चीज और खराब लगती है। अब ये हो सकता है ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाए, मैं सारे लोगों के ऊपर ये बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ % लोग अपवाद रहते हैं जो ऐसा काम नहीं करते। इस घोड़ा मार्केट के अंदर कुछ जो लोग हैं उनके जो पेट है उसमें पता नहीं सॉफ्टवेयर क्या है, या भगवान ने पता नहीं क्या जब बनाया उनको, तो क्या है कि जैसे कहीं पड़ा हो, धरती पे पड़ा हो, वो सॉफ्टवेयर उसके जोड़ दिया हो, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनके पेट में बात पसती नहीं है, बात का ऐसा तुल्य बना देते हैं। आदमी ने घोड़ी लिए 1 लाख की, पोस्ट छोड़ेगी भाई साहब बिग डील, धमाका हो गया, सूतली बम फूट गया। तो मेरे को समझ में आता है कि ये चीजें इतनी बढ़ा चढ़ा के क्यों करने की, अपने पेट के अंदर बात नहीं टिका सकते क्या? प्रदीप भाई, अब एक चीज और काटूंगा। जैसे आपने बोला घोड़ी ली 1 लाख की, तो इसके ऊपर मैं एक कमेंट करना चाहूँगा, बाद में उसमें करूँगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको पता है जी, घोड़े वाले जो लोग, ये कहीं में भी अकेला हुई, हम घोड़ों में फील्ड में, इसलिए हम हर बार घोड़े की बात करते हैं। अब ये कबाड़े की बात थोड़ी करेंगे हम। हाँ नहीं, हम घोड़े वाले इसलिए आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जैसे हम कहीं अगर लेबर लगाओ ना, लेबर लगी होती है, जैसे कहीं पे काम चलता है, आप कभी लेबर के बैठ में लेबर की बातें सुनना, तो वहाँ पे क्या चलता है, वो काम जितना करते हैं उतनी एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं। बिल्कुल। तो सेम चीज जो व्यापारी होता है ना, मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि व्यापारी अलग अलग मंडियों में जाना होता है, इनके ना ऐसे बोलते हैं कि एक अंतरी ज्यादा होती है कि जो इनको डाइजेस्ट नहीं करने देती, हर बात एक ऐप ज्यादा रहता है, एक जैब ज्यादा रहता है, कि जो हर बात वो मार्केट में ओपन करके, मतलब क्योंकि रीजन क्या है, अरे जब तक वो एक दूसरे की चुगली नहीं करेगी तो अंदर की बात बाहर नहीं निकलती ना। तो वो व्यापारी तबके की आदत है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी आदत है। अब प्रदीप भाई, दूसरी चीज़ मैं आपकी बात से आज एक और करना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ में बड़ी परेशानी होती है। हम लोग पंजाबी हैं, जैसे पूरे भारत को पता है कि पंजाबियों ने जब किसानों की बात आई एमएसपी की, तो हमने दिल्ली में धरना भी दिया और सरकार के तक अपनी मांगें रखी और डट के रखी और चीज़ें मनाई। और मेरे को लगता है कि उससे पहले भी शायद जो मेरे सुनने में आया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, उससे पहले भी मैंने ये सुना था कि भाई किसानों ने और पंजाबियों ने
आज से पहले भी दिल्ली में 15-16 बार धरना दिया और वो जीत के ही जीत गई वापस है। आए। हाँ, ऐसा कुछ था, अब ये पता नहीं हमने सही तो है या नहीं, गलत है। हमने तो जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने बहुत बार, शायद पता नहीं मैं काउंट नंबर बोल रहा हूँ, बहुत बार हमने दिल्ली जीती है। बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह वालों ने, हमने दिल्ली जीत के दिल्ली रिटर्न कर दी। बिल्कुल। किसी टाइम लाल किले पे केसरी निशान साहब झूलता था, चलो वो भी हमारा ही है, हमारा पार्ट है, हम सब भारतीय हैं, हम एक ही उसके लोग हैं। बिल्कुल। पर हमने, मतलब मेरा बात है कि हमने एमएसपी की बात उठाई, ठीक है। तो एमएसपी का मतलब क्या है कि जो किसान है, जो जिम्मेदार है, उसको उसकी फसल की कीमत मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा एक ये क्वेश्चन है, क्या घोड़ों की एमएसपी नहीं होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, होनी चाहिए ना, पर क्योंकि बनाए कौन? हाँ नहीं, अब देखो इसमें रीज़न क्या है भाई साहब, अब घोड़ों में भी तो मेहनत उतनी लगती है। प्रदीप भाई, अब मेरे को दिन में 10 पून, जैसे आपने ये बातों बातों में बोला कि घोड़ी होगी लाख रुपए की, मेरे को 10 पून आते हैं भाई साहब। एक बच्ची चाहिए, मैं बोलता हूँ जी कैसी चाहिए, बहुत अच्छी हो, करैक्टर की अच्छी हो, शो जीतने वाली हो, 50-60 हज़ार की जब चाहिए। पूछे भाई साहब बजट क्या है, भाई साहब 2 महीने की बच्ची हो 50,000 में मिल जाए। तो मैं ला भाई, जब तो ये पैसा मैं पूछना चाहूंगा, 50,000 की बच्ची लेनी तो कैसे मिल सकती है, आप बताओ भाई। जरा। ये तो देखो, ये तो जो लोग बेच रहे हैं या तो जो बता सकते हैं, या जो लोग खरीद रहे हैं कि वो कैसे खरीद रहे हैं वो बता सकते तो हैं। आप भी तो घोड़े रखते हो, आप भी तो बता भाई सकते साहब मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा ना कि वो लोग कैसे पैदा कर रहे हैं। 50,000 और 70,000 अगर मैं तो देखो, पैदा कैसे होती है उसके मेरे बाद? तो अभी 16-17 जानवर हैं। अगर मेरे को ये फॉर्मूला मिल जाए कि एक बच्ची को हम 50,000 में पैदा कर लें, तो भाई मेरा तो वैसे भी 5-6 लाख 8 लाख का जानवर बिक जाएगा, तो मैं तो और प्रॉफिट में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए मेरा एक बच्चे को पैदा करने में खर्चा आ रहा है। बिल्कुल। तो मेरा तो आप सोचो ना 2-2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ आपके थ्रू कि अगर कोई ऐसा वैज्ञानिक है जिसके पास 50,000 में बच्चा पैदा करने की समर्थ है, भाई मुझे जरूर बताएं। प्रदीप भाई देखो, एक लॉजिक कैलकुलेट कर रहा हूँ। नया आदमी फोन करेगा, भाई साहब घोड़ी चाहिए 2 महीने से लेके, जा किसी को घोड़ी चाहिए तो 3 साल की या 4 साल की, इससे बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं 8 साल की घोड़ी को तो बुड्ढा मानते हैं। बिल्कुल। ब्रीडर कभी भी 8 साल की घोड़ी को बुड्ढा नहीं बोल सकता, जो ब्रीडर है। अब मेरी एक बात बताओ, चलो हमने 2 साल की एक बच्ची है, एक 2 साल की बच्ची आप परचेज करने निकले, 80,000 आपका बजट है, कैसे? अब ये बताओ कि जिसके घर में पैदा हुई पहले उसके घर में 80,000 में वो बच्ची कैसे बनी? देखो 11 महीने की आपने फीड वालों की भी एडवर्टाइजमेंट की है, बहुत सारे फीड वाले हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट बेच रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मिनरल मिक्सचर हैं, पाउडर्स हैं। आपको क्या लगता है, आपने घोड़ी नहीं रखी, पर आपका एक्सपीरियंस तो हमारे जितना ही है, बिकॉज आप अलग अलग फार्म है। एक घोड़ी का क्या खर्चा आता है 1 महीने का, आपको क्या लगता है? एक घोड़ी का अगर कम से कम भी माने, चलो बहुत कम से कम भी 6,000 रुपए तो है। 8,000 रुपये मैं मिलता हूँ मिनिमम। अगर ये कि आदमी लगा लिया तो भाई 12-13 हज़ार भी जा सकता नहीं, है। वो तो चलो बात अलग है, मैक्सिमम हाँ, तो देखो कोई, चलो maximum- 8,000 रुपए मान लो। मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि देखो मेरा अगर दम है मैं बादाम भी खिला सकता हूँ, उसकी तो शौक की कोई लिमिट नहीं। बिल्कुल। पर अगर हम मिनिमम, अगर घोड़ी को एक एवरेज से हमने अच्छी हेल्थ के लिए फीड करना है, 8,000 रुपये मैं मंथ का एक्सपेंसिव मानता हूँ, ठीक है जी। अब 8,000 रुपये घोड़ी का डिलीवरी टाइम कितना है? 11 महीने 11 दिन एवरेज पीरियड है। 88,000 तो ये हो गया, ठीक है जी। 11 महीने का सीधा सीधा 88,000 हो गया। फिर 12वां महीना भी आप कैलकुलेट कर लो, सीधा सीधा 90,000 रुपया, 95,000, 1 लाख रुपया पकड़ लो आप मोटा मोटा। फिर आपने घोड़ी को कवर भी कराना है, आपने डॉक्टर की फीस भी देनी है, आपने ट्रांसपोर्टेशन भी लेके देना है, कम से कम 1.25 लाख रुपया हो गया यहाँ। मैं फीस मिनिमम बात कर रहा हूँ, अगर मेरे ऐसा कोई 25,000 रख के बैठा, नहीं तो 50,000 से नीचे किसी भी घोड़े की फीस नहीं है, चाहे किसी घोड़े का रिजल्ट है या नहीं है। मैं उसमें किसी को मिनिमम फीस 50,000 है ऑन एंड एवरेज। अब 1.5 लाख रुपया पकड़ लो। उसके बाद आपको बच्ची 2 महीने 2 साल तक बच्ची ने तो कुछ खाया है ना, ऐसी थोड़ी बच्ची पल वो गई। तो खिलाना लाख भी लाख पड़ेगा रुपया पकड़ के आप वो भी चलें, बिकॉज बच्चों की डाइट में हमारे को न्यूट्रिशंस की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो अगर घोड़ी एक 8,000 में पल रही है तो बच्ची 10,000 में पलेगी, बिल्कुल, क्योंकि उसके न्यूट्रिशंस पे कॉन्सेंट्रेट है। अब ये चीज़ बताओ कि अगर मुझे कोई बंदा कॉल करता है, जो चीज़ को पालने में मेरा 3 लाख रुपए का खर्चा है, अब सामने वाला बंदा मुझे फ़ोन करके बोलता है भाई 80,000 में दे दो, तो कैसे आप क्या करोगे? तो क्या करोगे? जा कोई भी, जो आज की आपकी वीडियोस में भी मैंने देखा, आपके साथ डिस्कस किया था पहले, जैसे एक बंदा है, वो बिजनेसमैन है, वो बोलता है कि भाई 70,000 की घोड़ी खरीदो। अरे 70,000 की, आप बताओ कि आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी दुनिया में, सिर्फ किसानों को छोड़ के, मैं एक घोड़े की नहीं बात कर रहा, मैं एक जनरल किसानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसान के पास गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, और घोड़े भी हैं, और उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं। बिल्कुल। अकेला एक किसान को छोड़ के पूरी दुनिया में कौन सा बंदा है जिसका अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए, अगर गाड़ी है, अगर कंपनी का 5 लाख का खर्चा हुआ, कंपनी गाड़ी 8 लाख में बेचती है, वो तो प्रॉफिट हर कोई लेता तो है। सिर्फ एक पूरे वर्ल्ड में हम इंडिया के किसान ही है जिसका घाटा डल सकता है। तो ये चीज़ बायर्स को भी सोचनी चाहिए कि अगर हम किसी अच्छी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, अच्छे आदमी के पास जा रहे हैं, किसी भी गरीब आदमी का, किसी भी किसान का, या
चाहे कोई गरीब बनाओ, कोई भी जो मेहनत करने वाला आदमी है, कभी उसका गला मत घोटो। जो उसका फर्ज बनता है, कीमत बनती है, उसकी मेहनत की कमाई उसकी तो मेहनत मिलनी की चाहिए। दो। और उसके बाद क्या होता है बर्दी भाई, अगर मेरे फार्म पे 1 साल में या 2 साल में 5 बच्चे हैं, उसमें से एक आधा बच्चे की डेथ भी होती है, बिल्कुल। कभी घोड़ी का नुकसान होता है, तो वो भी तो कॉस्ट हमारी इन्हीं में ऐड होनी है ना। देखो यार, ऐसे देखा जाए तो बिजली का बिल हुआ, सारी चीजें सारी जो चीजें। ओवर कॉस्ट है। तो हर चीज क्योंकि अब कई बंदे, मुझे एक बार मेरे मित्र यहाँ दिल्ली से कॉल आ गया, बोला ये घोड़ी, बोला मुझे 2 लाख में दे दो। मैंने उनसे यही क्वेश्चन अरेज किए, बोला भाई साहब घोड़े का खाना पीना नहीं गिरते होते, बोला ये तो ऊपर वाले ने दिया है, खाना पीना नहीं गिरना अब चाहिए। इसके अगर छोटी सी बात ले ले हम, तो पानीपता से अगर यहाँ ठेले पे खाओगे पप्पू के यहाँ पे, तो पप्पू 10 रुपए में देगा। और वही पानीपता से खाओगे बीकानेर के यहाँ, तो वो 50 रुपए के वही 5 नहीं, पर देगा। क्वालिटी में भी फर्क है। क्वालिटी में भी फर्क है, क्वालिटी में फर्क है और सुविधा में भी फर्क है। हाँ। वो जो दोना देगा उसकी दोना भी में भी क्वालिटी, सब कुछ का फर्क है ना। वो कहेगा भाई तुम नहीं, इसी में खाओ, अब पसीना नहीं आएगा। आदमी क्या बोलते हैं कि भाई साहब घोड़े का खाना मत देखो, ये तो अपनी किस्मत का खा रहे हैं। अरे भाई साहब ठीक है, घोड़े अपनी किस्मत का खा रहे हैं, तब तक अपनी किस्मत का है जब तक वो शौक है। जब हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं भाई, हमारा भी साल का 10 लाख अरे तो रुपए का भाई खर्चा है। किस्मत का खा रहे हैं तो पैसा तो वही आदमी जेब से दे रहा है, जेब किस्मत से का दे खा रहा रहे है। हैं तो घोड़ा ये थोड़ी ना बाजार जाके कि चलो आज भाई बाजार में भाई टी शर्ट लेने का मेरा मन है घोड़े का, तो बाजार में जाके घूम के ला रहा है, घूम के ला है ना। तो वो ये तो मालिक ही सब काम कर रहा है ना, बिल्कुल। मालिक ही उसके लिए मेहनत कर रहा है। हाँ, जी। वो तो खाली आराम से बैठे हुए मौज ले रहा है। हाँ चलो, उसकी किस्मत है हाँ। कि उसकी किस्मत में भाई उसको अच्छा खाना लिखा हुआ है, बिल्कुल। पर अल्टीमेटली जो उसको डाल रहा है, ला के दे रहा है, उसकी भी कॉस्ट है। तो उसको भी अगर आप हरदम ऐसे ही सोचोगे 70-80 हज़ार के, तो सारे फार्मों को लॉक लग जाएगा फिर तो। आज घोड़े करोड़ों में चले गए और आदमी आज भी बोलता है 70,000 का 70 बच्चा दो। नहीं, वो अब देखो, एक तरफ फीस 1.5 लाख रुपए है, हाँ। एक तरफ लोग घोड़ी 70,000 की ढूंढ रहे हैं। वो तो हर बंदे की अपनी अपनी साइकोलॉजिकल और तो थोड़ा सा क्या है भाई, देखो अंडरस्टैंडिंग। जैसे अपने दिमाग के हिसाब से भी देखो, जैसे पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ रही है, ऐसे ही घोड़ा घोड़ी पे भी बढ़ी है, बढ़ रही है और तो शौक भाई, भी बढ़ हाँ, रहा है। तो शौक भी बढ़ रहा है। तो भाई थोड़ा सा क्या, अपने बजट को उठाओ। हाँ, अपने बजट को आपको उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। पर लोगों का क्या रहा, बजट नीचे दबाते जा रहे हैं। नहीं, उसमें फिर एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। हंसी तो बात तब आती है, अब मेरे पास कोई आदमी आएगा, मुझे बोलेगा जसप्रीत भाई ये बच्चा मुझे 70,000 का दे दो, मैं दूंगा 70,000 का। मैं फिर एक चीज को आपको काट रहा हूँ, अगर वो बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा, मुझे पता है ये मुझे किसी को फ्री में देना पड़ेगा, तो दे दूंगा, तो मैं उस बंदे को 70,000 में बच्चा दूंगा, वो वाला बच्चा दे सकते। दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग देते भी हैं, गिफ्ट भी दे देते हैं। 100% रिजल्ट किसी के फार्म पे नहीं आता। जैसे बहुत सी बार चंबा बच्चा जैसे जैसे लोग 40,000 चंबा, में दे हाँ, देते हैं। हाँ। किसी बच्चा चंबा आ गया, किसी के बाइट आउट आ गई। बाइट आउट मींस दांत आगे पीछे आना, तो बच्चे ब्रीडिंग में नहीं काम आते वो, है ना। बिल्कुल। तो उनको हम क्या सोचते हैं, पालने से अच्छा किसी को दे दो भाई। बिल्कुल। अब वो आदमी क्या पता क्या करेगा, 60,000 का बच्चा ले जाके पोस्ट डालेगा, अरे मैं जसप्रीत से 5 लाख का बच्चा लेके आया, वो जसप्रीत बदनाम हो गया, जसप्रीत बदनाम हो गया। मतलब अब लोग कहेंगे जसप्रीत ने ठग लिया। ठग लिया। अब इसमें गलती किसका है, मेरा है या उसका है? मतलब ये भी इसमें ना जी, रियलिटी क्या है ना, मुझे खुद नहीं समझ होता है कि कभी कभार भाई, बहुत बार हुआ है, मेरे साथ नहीं होता, सारों के साथ सबों के साथ होता है ना। बंदा जहाँ तक लेते क्योंकि टाइम, बंदा क्या होता है, 5 लाख का घोड़ा लिया, पर घोड़ा मार्केट में लोग बताते रेट कैसे हैं, 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख। सामने वाला कहता है अरे भाई ठग लिया उसने, तो ठग लिया। तो रीजन ये है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि आदमी, अब मेरे साथ मैंने जैसे एक बच्चा, मैं आपको खुद बोलता हूँ, काफ़ी देर पहले की बात है, मैंने वो बच्चा 2.25 लाख रुपए का दिया था। तो हमारे पंजाब से ही जब वो बंदे देखने गए, तो वो बंदे ने 11 लाख रुपए बताया उसको, घोड़े को, उनको। और वो बंदे मेरे मित्र थे। वो बंदा ने मुझे कॉल किया, हंस गया, बोला यार जसप्रीत तूने ना, मतलब पंजाबी में बोल दिया, जसप्रीत नहीं ठगा नहीं, कहा जसप्रीत तू टीका बहुत चंगा लाया। टीका मींस इंजेक्शन, पूरा इंजेक्शन अच्छा लगा दिया। बोला भाई मैंने क्या इंजेक्शन लगा दिया? बोला यार तूने बच्चा बहुत कैड़ा बेच दिया। क्या बेच दिया? बोला 11 लाख का। और बोला भाई उसको बोल मेरी पेमेंट तो कर दे, है ना, 2.25 की पेमेंट आई है, अब तू बाकी पेमेंट तो मुझे कर दे। क्योंकि देखो उस बच्चे में, अब ऐसा नहीं है मैं बच्चे का 10 लाख भी मांग रहा हूँ, मैं 20 भी मांगता हूँ, और अच्छा कई बार अच्छे प्राइस मिले भी हैं, पर वो बच्चे की वो क्वालिटी थी। बिल्कुल। तो ऐसा हम किसी के बच्चे को बुरा नहीं बोलते। मैंने एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि मैं देखो, अगर मैं अपने बारे में बात करूंगा, मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर मैं किसी और का बोलूंगा, और फिर क्या है, देखो घोड़ा घोड़ी कैसा भी हो भाई, पैदा सबों को भगवान ने किया। हाँ। तो इसलिए किसी घोड़ा घोड़ी characters को होते हैं। है ना कम ना बोले, क्योंकि मेरे लगता है कोई इंसान अगर मान के चलो लंगड़ा या आंखों से अंधा है, तो भाई उसमें भाई कोई देख, गलती नहीं है, वो ऊपर वाले ने मैं एक दिया है। एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ। है ना। हमारे देश का मोदी है जी, अब बताओ कितने नेता हैं जो मोदी की जगह लेना चाहते हैं? चाहते, पर वो देगा नहीं ना नहीं किसी नहीं, को। वो दे नहीं नहीं। देखो इलेक्शन लड़ता है, अगर कोई बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, पार्टी जीत रहा है, हर बंदे की उम्मीद है ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठूं। बिल्कुल। जो भी बंदा इलेक्शन लड़ रहा है कि मैं बनूं,
तो पर हर बंदा सफल नहीं होता। तो वही चीज है कि वही वाली बात आ गई, हर बंदा चाहता है मेरा घोड़ा भी करोड़ में बिके, मेरा घोड़ा करोड़ में बिके नहीं, पर वो कैरेक्टर्स कैसे आते हैं। देखो बर्दी भाई, मेरे को 2012 से काम कर रहा हूँ, तो बहुत टाइम के बाद जाके ये लॉट जो इस बार मेरे पास लॉट है, ये बहुत टाइम के बाद जाके आया। नहीं तो साल में एक आधा बच्चा अच्छा था। इस बार ऊपर वाले का ठीक है, सब कुछ सही था, अच्छे बच्चे आए हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि हर लॉट आपके पास अच्छा आएगा, और ऐसा नहीं होगा हर लॉट आपका बुरा आएगा। तो जसप्रीत भाई, अगर हम बात करें, भी हमारे सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है एक, और इस बच्चे का क्या नाम है? ये बच्चे का नाम है जी नलवा। नलवा? हाँ जी। क्या मतलब है इसका? भाई साहब, हमारे एक, जैसे मेरा स्टड फार्म का नाम है शेरे पंजाब, तो शेरे पंजाब का जो ये है जो टैग है, ये महाराजा रणजीत सिंह जी को मिला था। बिल्कुल। नाम शेरे पंजाब। तो महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब जी का एक जर्नैल हुआ है, ठीक है जी, उनका नाम था हरी सिंह नलवा। बिल्कुल। तो जो हरी सिंह नलवा था, मतलब वो तो अफगानिस्तान तक उस शख्स ने राज किया है, वो जर्नैल ने, बहुत महान जर्नैल हुए हैं। तो उनको ये नलुआ नाम दिया गया था बिकॉज उन्होंने शेर का शिकार किया था बिना किसी शस्त्र के। बिल्कुल। नलुआ आदमी को एक वो सम्मान दिया गया, जैसे अवार्ड, जैसे अपने अभी जैसे भारत भूषण है, जो पदक मिलते हैं ना, कि ये भारत भूषण है, ये एक अवार्ड का नाम। हाँ, अभी नलुआ भी, जैसे महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब का खिताब मिला था, तो नलुआ भी एक खिताब था। तो नलुआ उस बंदे को खिताब मिलता है जो बंदा शेर का शिकार बिना किसी शस्त्र के करेगा। तो हरी सिंह नलुआ जी ने शेर का शिकार किया था अपने हाथों से जबड़ा फाड़ के, तो उनको तब का नाम मिला था नलुआ। तो मैंने उनके नाम के ऊपर इसका नाम नलुआ रखा। क्या उम्र है अभी इसकी? इसका जी 2 मई का जन्म है जी, 2 मई 2022 का जन्म है, 13 महीने का हो गया बच्चा जी। 13 महीने का? जी भाई। तो अगर मार्किंग की बात करें 13 महीने के हिसाब से, तो मार्किंग क्या कहती है? मार्किंग तो बहुत अच्छा बच्चा जी, टचवुड। ये मार्किंग माथे के ऊपर टिक्का है और साइड के 2 पैर वाइट है, राइट साइड। बाप कौन बता रहे हो आप? बाप इसका डायमंड शेरे पंजाब है जी। डायमंड ही है? हाँ जी। इसकी मदर भी मेरे पास ही है, अपने यहाँ की होम ब्रीड ही है? होम ब्रीड ही है। और इसकी जो मदर है वो किस तरीके की है? वो इसकी मदर कुमैत है, 3 पैर वाइट है। 3 पैर सफेद है? हाँ, 3 पैर वाइट है, कुमैत कलर है, और अननोन ब्लड लाइन की है। अननोन ब्लड लाइन। मुझे नहीं पता कि वो घोड़ी का फादर कौन है। तो जो हमने इस वीडियो में भी 2 बच्चे और एक बच्चा दिखाए, ये भी सेल के हिसाब से है? डिपेंड करता है। देखो प्रदीप भाई, अगर प्राइस अच्छा मिलेगा तो देखो, अब हमने, हर बंदा है, अगर हम भी हैं, बात करते हैं, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम ऑब्वियसली एक प्राइस के लिए काम कर रहे हैं, अपना एक मेहनत है, एक धंधे की तरह से काम कर रहे हैं। तो अगर प्राइस अच्छा मिलेगा ऑब्वियसली। तो जसप्रीत भाई, घोड़ों में कमाई है कि नहीं है? है कैसे? पर शॉर्ट टाइम में नहीं है। कितना? मान के चलो मैं हूँ अभी नया बंदा हूँ जी, अब बताओ मैं कितनी मैंने बहुत सारे भाई वीडियो, इसमें कितना धैर्य रखूँ? 70 से 75% लोग फेल होंगे घोड़ों में। आज के टाइम में कितने % लोग सक्सेस हैं? मेरे हिसाब से कितने % लोग फेल हैं? आज मेरे हिसाब से 25% लोग कामयाब हैं, यानी कि जो पैसा भी कमा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, 25% आप पकड़ के चले, और 75% झंडा लेके खड़े हैं। 75% लोग घाटे में हैं, और सिर्फ वो कामयाब हैं जो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, मतलब आपसे लिया उधर बेच दिया, उधर से लिया उधर बेच दिया। पर जो लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 20 से 25% लोग हैं जो कामयाब हैं। तो अभी अब हम इससे क्या निष्कर्ष निकालें कि आपने बोला भाई 65-60%, एक रेशो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब हमने हो सकता है अपने तो अपना आइडिया दिया ना, अपने आइडिया हो सकता है 50% लोग भी सफल हो सकते हैं इस बिजनेस में, हो सकता है कि 70% लोग भी सफल हो सकते हैं। पर आपको एक क्या इसका निष्कर्ष या निचोड़ निकल के आया इतने सालों में कि भाई जो नया बंदा बायर आ रहा है जी, वो अगर इस लाइन में पैसे कमाने के हिसाब से आना चाहे तो वो आए कि नहीं आए, या फिर अगर आए भी तो उसको अपने साइड में कोई और दूसरा काम भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, प्रदीप भाई देखो, मैं हर बंदे को ये चीज़ का सलाह दूंगा, जो मेरी ओपिनियन है, कि आप घोड़ों को कभी भी मेन धंधा बना के, मेन बिजनेस बना के कभी भी घोड़ों में ना आए। और आ गया तो बंदा आ गया तो देखो, अगर तो आप कामयाब हो गए फिर तो आप सब कुछ भूल जाओगे। बिल्कुल। क्योंकि आज हमारे पंजाब के कुछ ब्रीडर हैं जो बहुत कामयाब हैं और लोगों के रोल मॉडल हैं। पर ये कि हर कोई आदमी उन एक जैसा नहीं हो सकता। हर कोई, हाँ। अब किसी ने मान चलो यूपीएससी क्लियर कर लिया, अभी ये सोचे पूरा इंडिया यूपीएससी क्लियर कर ले, तो कैसे कर लेगा? वही नहीं होगा। तो आप घोड़ों में, जैसे मैं भी घोड़ों में आया, मैं घोड़ों में एज अ पैशनेट आया था, मैं प्रोफेशनल नहीं आया था। बिल्कुल। क्योंकि इसी की वजह से ये रीज़न है कि ये जो मेरा फार्म है बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने कमर्शियल जगह है, मेरे प्लॉट्स हैं, मैंने प्लॉट के हिसाब से जगह ली हुई थी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। बिल्कुल। अगर मैं प्रोफेशनली आता तो मैं इतने में तो 1-2 एकड़ जगह ले लेता, है ना। तो आप प्रोफेशन से मत आएँ, पैशन से आएँ, आप उसमें सीखें। अगर आप उसमें अच्छा काम करते हैं, आपको थिंग्स क्लिक हो रही हैं घोड़ों में, अगर आपकी रीडिंग क्लिक हो रही होगी, हर चीज़ की
देखो अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं घोड़ों में हूँ, मैं नुकरों में, मतलब आप हंसे हुए, क्योंकि घोड़ा तो घोड़ा ही है, मुझे नुकरे घोड़े आज तक भी ऐसे लगते हैं कि सारे एक जैसे ही हैं। मेरे को भी ऐसे लगते सफेद सफेद सारे एक जैसे। सारे एक जैसे लगते हैं, है ना। अब उसका रीजन ये नहीं है कि मेरे को घोड़ों की आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जो समझने वाले हैं नुकरे वो तो समझ जाते हैं फट से। भाई वो तो यार देखो, करेक्टर तो समझते हैं, मेरे को उनके नाम नहीं याद होते, है ना। मेरे को ज़्यादा ओनर्स के नाम नहीं पता कि नुकरे में, क्योंकि मेरा वो नुकरे का पर्टिकुलर सेगमेंट ही नहीं है। मैं शुरू से मज्जू के लाइन और मारवाड़ी में ही ऐसा बैठा हूं। कहते हैं ना कि वो नुकरे वाली डिग्री हमने ली नहीं है। ली नहीं है, हमने मारवाड़ी तो वाली अगर ली। आपको कोई चीज़ क्लिक होती है तो फिर आप उसको धीरे धीरे प्रोफेशन में कन्वर्ट करें। पर एकदम से आप ये मत सोचें कि मैं एजुकेशन किया, सब कुछ काम दाम छोड़ के घोड़ों के ऊपर 1 करोड़ रुपया लगा दूं और कल को मुझे 1 साल के बाद घोड़ों में रिटर्न आई। अगर आपको घोड़ों में रिटर्न चाहिए तो आपको 4 मेरा से लगता है 5 कि साल का टाइम देना लोगों पड़ेगा। को, यानी कि धैर्य रखने की इस बिजनेस में बहुत कम से कम ज्यादा 5 साल, जरूरत है। 5 साल। तो भाई जो भी लोग आए, देखो ये जो हमारी बातें हैं, ये हमारे मन के जो विचार है वो है। अब हो सकता है इसमें जो देखने वाले लोग हैं उनके मन के और कुछ विचार हो सकते हैं। हाँ। पर कहने का मतलब और बातचीत का एक ही निष्कर्ष है, आए सोच समझ के आए। सोच समझ के। पर ये तो निश्चित है कि धैर्य तो रखना पड़ेगा आपको। एक साथ आप इस बिजनेस में करोड़पति लखपति नहीं बन सकते, और ज्यादा जल्दीबाजी करोगे तो रोडपति बनने की जो बंदों को आप देख, संभावना है। जिन बंदों को आप देख रहे हो आज, जो बंदे आज लाखों करोड़ों की बातें कर रहे उनका हैं, संघर्ष देखो, उनका संघर्ष देखो, वो बहुत लंबे टाइम से लगे हैं। और मैं एक बात और बोल रहा हूँ, कभी आप उनके साथ बैठो, उनको ये चीज पूछो कि भाई आपने इस अपने फार्म में कितने घोड़े जेसीबी मंगा के धरती के अंदर गाड़े हैं, तब हकीकत उनसे पता वो चलेगी। पूछो। वो उनका दिल रोता है कि हमने कितने घोड़े जिनको अपने हाथों से पाला, इतना इतना खिलाया, इतनी सेवा की, जिस दिन वो दबाने पड़ते हैं ना भाई, दिल रोता है। वो तो उनकी मेहनत की कमाई है, हाँ, साल भर की मेहनत तो की कमाई दबा रहा है आज आदमी। आज आप उनके लाखों करोड़ों मत गिनो, उनकी मेहनत गिनो। 20-20 साल हो गए उन लोगों को लगे हुए, तो वो चीज का तो दोस्तों कुल मिला के इस वीडियो से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि भाई धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। बाकी हम आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप और भी आपको मजेदार बातें हम बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को हमारी बातें ज्ञान की तरह लग रही होगी, तो वो ज्ञान की तरह समझे, और जिनको लगता है कि भाई इसमें से हमको कुछ बातें उठानी है, वो कुछ बातें उठाएं। क्योंकि देखो हर बात हर इंसान के काम की नहीं होती है, पर हाँ ये पक्की है कि हर बात फालतू भी नहीं होती है। हाँ, और जिनको भाई हमारी बातें बुरे लगी, मैं तो पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हाँ। कोई भाई आप हमारी बातों को इग्नोर कर दें, जिनको हमारी बातें बुरी लग रही हैं। सिंपल है, इतना टाइम नहीं है कि हम कमेंट में एक दूसरे से उलझें। हाँ, तो भाई आपको अगर नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं और भी मज़ेदार सवालों के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू जी।